नेटफ्लिक्स पे आई हुई स्वीट टूथ सीजन 2 मैंने देखी और भाई साहब मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ये सीरीज वाकई में काफी औसम थी। और अगर आप लोगों ने स्वीट टूथ का सीजन 1 नहीं देखा है तो मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूंगा कि पहले सीजन 1 देखो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीजन 2 के बारे में ही, सीजन 1 के बारे में कोई बातें नहीं होगी। और अगर आप लोगों को स्वीट टूथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको एक बेसिक स्टोरी बता देता हूँ इसकी। तो ये सीरीज मेनली फोकस करती है एक गज नाम के स्पेशल बच्चे के ऊपर, जो बच्चा एक हाइब्रिड होता है और जो एक इंसान भी होता है और आधा डियर भी होता है। और जब इस दुनिया में हाइब्रिड का जन्म होने लगा उसी वक्त पे एक महामारी फैलने लगी, एक वायरस फैलने लगा, जिस वायरस ने दुनिया की 98% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। तो इस वजह से जो बचे कुछ इंसान है उन लोगों को ये लगा कि जब से हाइब्रिड इस दुनिया पे, इस धरती पे जन्म लेने लगे तब से ही मनुष्य जाति खत्म होती जा रही है। इस वायरस की वजह से जो लोग मर रहे हैं उनका जिम्मेदार ये लोग हाइब्रिड को मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी है जो इन हाइब्रिड को हेट नहीं करते हैं बल्कि उनके लिए काफी हेल्पफुल काम भी करते हैं। जैसे कि एक टीम होती है एनिमल आर्मी, जो आर्मी इन हाइब्रिड्स के लिए ही काम करती है और इन हाइब्रिड्स को ही बचाने का काम करती है। और एनिमल आर्मी के बिल्कुल ही अपोजिट एक लास्ट मैन नाम की पूरी टीम होती है जिसका मेन बॉस कह लो वो होता है एबिट नाम का एक बंदा, जो काफी एक खतरनाक विलन है। और उस विलन को जिस एक्टर ने प्ले किया है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, उन्होंने काफी ही जबरदस्त काम किया है। और सीजन 1 की ही तरह सीजन 2 में भी सभी के सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को काफी ही परफेक्टली प्ले किया है। स्पेशली गश के कैरेक्टर को जिस एक्टर ने प्ले किया है भाई, वो बच्चा यार एक तो क्यूट है, प्लस में यार वो एक्टर भी काफी गजब का है। और सीजन 1 की ही तरह सीजन 2 में भी इस सीरीज ने मेरे को एक फील गुड वाली भी वाइब दी है, जबकि इस सीरीज की जो स्टोरी है वो डार्क है फिर भी। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज की सीजन 1 देख रखी है, ऑब्वियसली आप स्वीट टूथ के कैरेक्टर्स के साथ एकदम ही कनेक्ट हो गए होंगे। और अगर मैं मेरी बात करूं, मैं तो टोटली इसके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर गया था, इसकी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर गया था, जिस वजह से सीजन 2 मेरे को अच्छे से समझ में भी आई और मेरे को बहुत पसंद भी आई। और हाँ भाई, इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। और स्वीट टूथ ये जो सीरीज है नेटफ्लिक्स की, ये बेस्ड है इसी नाम की एक कॉमिक्स है, जो कॉमिक यार बहुत ही ज्यादा डार्क। और स्वीट टूथ की कॉमिक से ये जो लाइव अडेप्टेशन करी गई है, तो इस लाइव अडेप्टेशन में काफी सारी चीजें टोन डाउन भी करी गई है। कॉमिक्स में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लाइव एक्शन में दिखा नहीं सकते होंगे, या फिर दिखाएंगे तो कंट्रोवर्सीज हो सकती होगी, तो जिस वजह से मैं भी हो सकता है कॉमिक्स से लाइव अडेप्टेशन में चीजों को टोन डाउन किया है, जिससे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, स्वीट टूथ की मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ रखी है, मैंने अजीज भाई का एक वीडियो देखा था जिस वीडियो में स्वीट टूथ सीजन 1 का एंडिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे उन्होंने कॉमिक बुक का ज्ञान दिया था, तो उस वजह से मुझे पता चला। तो हाँ, मूवी स्टॉक अजीज भाई को एक थैंक यू कहना तो बनता ही है, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को स्वीट टूथ के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिला। और स्वीट टूथ सीजन 2 के एंडिंग में एक जगह पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या यहाँ पे मेन कैरेक्टर को मार दिया। तो उस एंडिंग में बेसिकली होता ये है कि जो अपना स्वीट टूथ होता है, मतलब कि अपना गश, उसको विलन पीछे से तीर मार देता है और उसका बहुत सारा खून भी बह जाता है। और उस सीन के जस्ट बाद हमें एक फ्यूनरल वाला सीन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा हैरान हो गया कि क्या मेन कैरेक्टर को ही मार दिया, आगे की सीजन आने वाले है बस कि यही रैप अप कर दिया इन लोगों ने। लेकिन भाई फिर बाद में पता चलता है कि एक जो दूसरा कैरेक्टर है एनी, वो कैरेक्टर उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो मर जाती है और उसका फ्यूनरल हमें दिखाया जाता है। लेकिन उन दोनों सीन्स को इस तरीके से कट किया गया था कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है वहाँ पे। और हाँ, सीजन 2 के एंड में सीजन 3 के लिए भी काफी सारे रास्ते छोड़ दिए गए हैं, काफी सारे हिंट्स भी छोड़ दिए गए हैं। और अपना गश, बिग मैन और विंडी और बेकी, ये चारों लोग एक नई जर्नी पे भी निकल जाते हैं और एक नए विलन को भी इन लोगों ने सेटअप कर दिया है, जो मेरे को काफी ही ब्रूटल लग रहा है। जो विलन एक फीमेल विलन है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि इसके सीजन 3 में वो उस फीमेल विलन को ये लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। डॉक्टर आदित्य सिंह और रानी, इन दोनों कैरेक्टर्स की भी स्टोरी हमें आने वाले सीजन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीजन में तो डॉक्टर आदित्य सिंह और रानी दोनों के ही रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो दोनों की जर्नी हो सकता है कि अभी आगे बाकी हो और स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट दोनों का रोल हो, तो आगे की बात आगे देखते हैं क्या होगा। और इसके सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड है और ये सारे ही एपिसोड्स 1 घंटे के आसपास के ही है और कुछ एपिसोड 40 मिनट के। तो टोटल आपको इस सीरीज को खत्म करने में मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे आराम से लग जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सीरीज लंबी है लेकिन बोरिंग नहीं, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले वाकई में काफी ही बढ़िया था और साथ में जो एडिटिंग की गई वो एडिटिंग भी काफी अच्छी तरीके से की गई है। कुछ ट्रांजिशन इतने जबरदस्त करे गए और इसमें जो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स को जिस तरीके से इस सीरीज में प्रेजेंट किया है, तो हाँ, तारीफ तो बनती ही है। और इसके सीजन 1 और सीजन 2 में नेचर वर्सेस इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है और इन लोगों की अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से हम
हम लोग इस सीरीज में जो भी सिचुएशंस बन रही है उनसे रिलेट कर पाते हैं। और देखो यार, इस सीरीज में एक्शन इतना ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ही एक्शन है जिसको मैं कहना चाहूंगा कि ठीक ठाक ही था। बाकी इन लोगों ने जो पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया दिखाई है, वो पूरा जो इन लोगों ने वर्ल्ड क्रिएट किया है, और उस चीज को क्रिएट करने के लिए जहाँ पर भी VFX लगे हैं और जहाँ पे भी सेट्स है, वो सारी चीजें एक नंबर की थी। और एक सबसे मेन पॉइंट इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि इंसान अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और ऑन दी अदर हैंड एबिट का कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर बस जीतना चाहता है, और उसकी फिलोसॉफी भी यही है, इस दुनिया में उन्हीं की इज्जत होती है जो जीतते हैं और जो ताकतवर है। लेकिन एबिट से बिल्कुल ही अलग उसका जो दूसरा भाई होता है, वो एक अच्छा इंसान तो होता है, लेकिन एबिट की वजह से उसको भी बुरा बनना पड़ता है। और इस सीरीज के आखिर में एबिट के भाई के साथ जो चीजें होती है, मुझे उस बंदे के लिए बड़ा दुख हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ, जबकि वो एक अच्छा इंसान है। और इस दुनिया में जो 2% आबादी बची है, उस आबादी में अब कुछ ही अच्छे लोग बचे हैं। बाकी के जो लोग बचे हैं, या तो वो खुद को बचाने में लगे हैं, या फिर वो इन हाइब्रिड्स की जान लेने में। मतलब कि इस दुनिया में इंसानियत कोलैप्स कर गई है। और हाँ, सीजन 1 और सीजन 2 में हमें गस की माँ के बारे में काफी कम चीजें जानने को मिली। हालांकि सीजन 2 में जो पुरानी पहेलियां है कि ये वायरस कहाँ से आया और ये जो हाइब्रिड्स है और गस जो है वो कहाँ से आया, उनके तो हमें जवाब बीच बीच में मिल जा रहे थे। लेकिन अभी भी गस जो है वो अपनी माँ से नहीं मिल पाया है। सीजन 3 में मेनली फोकस शायद गस की माँ पे ही हो। और हाँ, इस वीडियो को खत्म करते करते एक स्पेशली मैं तारीफ कर देता हूँ इस सीरीज के म्यूजिक की, क्योंकि इसका म्यूजिक और इसकी जो सॉन्ग चॉइसेस है, जिन जिन जगहों पे सॉन्ग को लगाया गया है, वो टोटली एकदम ही परफेक्टली मर्ज कर जाते हैं। जिस वजह से स्क्रीन पे जो चीजें चल रही है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो किसी कैरेक्टर की परिस्थिति को दर्शा रहा हो, वो एकदम ही निखर के आता है और आपको मजे आ जाते हैं। और ब्रूटालिटी और न्यूडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है इस सीरीज में। हाँ, कुछ सीन्स में खून वगैरह है, लेकिन वो इतना भी ब्रूटल नहीं है कि आप फैमिली के साथ ना देख सको। और इन दोनों ही सीजन्स में एक भी बैड वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं। बस सीजन 2 के एंड में गस बोलता है होली शिट, बस इतना ही। तो हाँ, अगर आप लोग कोई ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हो जिसमें हमें वायरस वगैरह दिखाई जाए, थोड़ी सी फैंटेसी वाली चीजें दिखाई जाए, लेकिन उसमें ज़ॉम्बी ना हो, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। ओवरऑल स्वीट टूथ सीजन 2 मेरे को बहुत पसंद आया है। मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूंगा। ये दोनों ही सीजन आप देख डालो, हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने भी ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ। और इस वीडियो को देख के मजा आ गया है तो लाइक कर दो, और ऐसे रिव्यूज आगे भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।